आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश दौरे से जुड़ी है। कोलंबिया की ईआईए यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं और उनके इसी बयान को लेकर देश में सियासी पारा चढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता बार बार भारत की आलोचना करते हैं और विदेशी मंचों से देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि देश को सतर्क रहने की जरूरत है। उनका कहना था कि कांग्रेस का यह खानदान पिछले 100 सालों से सत्ता पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश करता आया है और अब राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए भारत विरोधी ताकतों के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। उनका आरोप था कि राहुल गांधी का असली एजेंडा लोगों को जाति और भाषा के आधार पर बांटना है, समाज में संघर्ष खड़ा करना और सत्ता हासिल करना है। इसके साथ ही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता ने ये भी सवाल उठाया है कि आखिर विदेश की यूनिवर्सिटियां राहुल गांधी को क्यों बुलाती है। उन्होंने कहा है कि भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में उन्हें कभी आमंत्रित नहीं किया जाता। त्रिवेदी ने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा है कि कांग्रेस में एक से एक विद्वान और बुद्धिमान नेता है, लेकिन राहुल गांधी को ही मंच क्यों मिलता है। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक शोध का जिक्र करते हुए कहा है कि दिसंबर 2024 में एक रिसर्च सामने आई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सराहा गया था, लेकिन राहुल गांधी कभी इस सकारात्मक पक्ष का उल्लेख तक नहीं करते। इसके साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर नया आरोप ये भी लगाया कि उन्होंने विदेश में भारत की भाषाओं को लेकर बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में 16 से 17 प्रमुख भाषाएं हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी अब भाषाई आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विभाजन की बात कर चुके हैं और अब भारत के मुद्दे पर राजनीति करने की तैयारी कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने इसे बेहद खतरनाक बताया और कहा है कि विपक्ष का ऐसा नेता भारतीय लोकतंत्र के हृदय में एक कांटे की तरह है। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने यह भी कह डाला है कि जिस कांग्रेस का कभी परिपक्व नेतृत्व होता था, वही कांग्रेस आज अपरिपक्व हाथों में है। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा है कि कांग्रेस आज राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। ऐसे में दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा था। कोलंबिया के ईआईए यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ कई धर्म, अनेक परंपराएं और अनेक भाषाएं हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि वह सबको जगह देता है, लेकिन इस समय भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था हर तरफ से हमले झेल रही है। यानी राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर खतरे की बात कही और इसी बयान को लेकर बीजेपी बुरी तरह भड़क गई है। दरअसल दर्शकों, राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से लगातार विदेश दौरों पर भारतीय लोकतंत्र और संस्थाओं को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। हर बार उनकी इन टिप्पणियों पर बीजेपी ये कहती रही है कि वे देश की छवि खराब कर रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि ऐसे बयान भारत के विरोधी देशों और ताकतों को ताकत देते हैं। वही कांग्रेस का पक्ष है कि राहुल गांधी लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं और सरकार की नीतियों की आलोचना करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर राहुल गांधी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी वाले बयान ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में तूफान ला दिया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए विदेशी मंचों से देश को बदनाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस मानती है कि राहुल गांधी केवल लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की बात कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा कितना बड़ा राजनीतिक रंग लेता है, क्योंकि फिलहाल देश की राजनीति इसी बयान के इर्द गिर्द गर्म हो चुकी है। तो दर्शकों, राहुल गांधी के इस बयान पर राजनीति का महाभारत छिड़ गया है। सवाल वही, क्या लोकतंत्र पर हमला है या विपक्ष सिर्फ सरकार पर हमला कर रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।